आज मुझे एक चीज बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है तुम्हारी लाइफ में कि जब भी बंदी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है ना, तुम यही सोचते हो, अरे यार मैं उसको अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो ये बंदी समझ जाएगी। एंड तुम वहां पे एक्सप्लेन करते हो, समझाने की कोशिश करते हो, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। होता है क्या है पता है, आर्ग्यूमेंट ज्यादा एस्केलेट हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, एंड यहाँ पे तुम्हारी रिस्पेक्ट डाउन होती जा रही है। एंड पता नहीं कैसे ना कैसे पण तुम उसके पिक्चर के यहाँ पे विलन बन गए हो। अगर ये तुम्हें फेमिलियर साउंड कर रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एक और सच्चाई की बात कर लेते हैं, एंड ये थोड़ा अनकंफर्टेबल साउंड करेगा। होता क्या है ना, तुम कभी भी लॉजिक यूज नहीं कर सकते जब इमोशनल आर्ग्यूमेंट चल रही हो तब। ना चाहे तुम कितने भी ज्यादा अच्छे से प्यार से एक्सप्लेन करो, कामली एक्सप्लेन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब इमोशंस टेक ओवर कर लेता है ना, तब लॉजिक है ना एनिमी बन जाता है। होगा क्या यहाँ पे पता है, तुम उसको रीजन दोगे एंड वो क्या करेगी, इमोशंस के साथ रिस्पॉन्ड करेगी। यहाँ पे अगेन तुम उसको लॉजिक से रिप्लाई करोगे, यहाँ पे वापस वो इमोशन से रिस्पॉन्ड करेगी। अब ये जो नेवर एंडिंग लूप क्रिएट हो गई है ना, इसमें तुम ही उलझ के रह जाओगे एंड इसमें कभी भी तुम जीत नहीं सकते। कोई भी जीतेगा, हार तुम्हारी ही होने वाली है। आखिरकार ये होता क्यों है? मोस्ट ऑफ बंदों को क्या लगता है ना कि हम आर्ग्यू इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, राइट? आर्ग्यूइंग इज इक्वल्स टू सॉल्विंग। लेकिन लड़कियों के दिमाग में ये चीज नहीं होती। मोस्ट ऑफ लड़कियों के लिए आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक इमोशनल रिलीज होता है, एंड जो बस है ना, उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए उस चीज का, उसे उस मोमेंट पे चाहिए होता है एंगेजमेंट, रिएक्शन एंड वैलिडेशन। तभी तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ऑनलाइन बोलते हैं, अरे यार ये लड़की को है ना सिर्फ झगड़ा चाहिए होता है, सिर्फ फाइट करनी होती है। लेकिन नहीं, उस बंदी को है ना उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सिर्फ इमोशनल एंगेजमेंट चाहिए होती है। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, द येलो कार्ड मेथड। अब यही वो चीज है जो एक्चुअली में वर्क करता है। फुटबॉल के गेम में क्या होता है ना, येलो कार्ड का मतलब ही होता है वार्निंग। मैं अभी आर्ग्यू नहीं करने वाला, हम तब बात करेंगे जब चीजें है ना काम हो जाएगी। एंड अभी के लिए मैं इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन से पीछे हट रहा हूँ। किसी भी तरह का शाउटिंग नहीं करना है, ना ही एक्सप्लेनेशन करना है, ना ही अपने पॉइंट को प्रूव करने लगना है वहां पे। बस एक ही सिंपल सी चीज करनी है, तुम्हें वहां पे अपना अटेंशन निकाल लेना है। एंड अगर तुम यही चीज करोगे तो रेड कार्ड। अगर वो बहुत ज्यादा पुश कर रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है, या नहीं बात करनी ही करनी है, तो तुम वहां से अपने आप को फिजिकली रिमूव कर दोगे। कोई दूसरे रूम में चले जाओगे, कोई दूसरी स्पेस में चले जाओगे, या तो फिर कहीं और एनवायरनमेंट में चले जाओगे, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में से बाहर निकलो ब्रो। तुम शाउट नहीं कर सकते उस टाइम पे, ना ही बंदी को थ्रेटन कर सकते हो, ना ही जोरों शोरों से लेक्चर देना है उसको। जस्ट अपनी प्रेजेंस को वहां से रिमूव कर दो। क्योंकि क्या होता है ना कि अटेंशन ही करेंसी होती है, एंड जब तुम उसको निकाल लेते हो ना आराम से, प्यार से, तब सिचुएशन थोड़े टाइम में काम हो जाती है, शांत हो जाती है। आखिरकार ये वर्क क्यों करता है? अटेंशन का मतलब ही होता है इमोशनल ऑक्सीजन, एंड जब तुम इमोशनल ऑक्सीजन दे नहीं रहे होते ना वहां पे, तो ये जो केओस हो रहा है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। जब तुम काम रहते हो, अनरिएक्टिव रहते हो, तब दो चीज होती है। सबसे पहली है कि वो अपने अंदर झांकेगी, शी विल रेगुलेट हरसेल्फ, एंड आइदर सेकंड चीज हो सकती है कि वो अपने ट्रू नेचर को रिवील कर देगी। अगर दोनों में से कुछ भी हो रहा है ना, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। इंपॉर्टेंट सच फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। अगर तुम्हें पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार वॉक अवे करना पड़ रहा है ना, या तो फिर तुम्हारा घर तुम्हें एक बैटल ग्राउंड की तरफ फील हो रहा है, या तो फिर तुम हमेशा उसके इमोशंस ही मैनेज करते रहते हो एंड अपनी लाइफ को बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का नहीं है मेरे भाई, ये प्रॉब्लम है कंपैटिबिलिटी का। जब भी तुम्हारी लाइफ में एक हेल्दी बंदी आती है ना, तो वो तुम्हारी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करती है। लेकिन अगर वो बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो उसका मतलब यही है कि वो एक केओटिक बंदी है, एंड वो तुम्हें हमेशा रिसेंट ही करेगी। फाइनल मैसेज, ये वीडियो ना ही कंट्रोल के बारे में है, ना ही ईगो के बारे में है, ये वीडियो है सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। स्ट्रॉन्ग मैन है ना कभी भी आर्ग्यू नहीं करते, वो बस उसके अराउंड एक बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं एंड फिर देखते हैं कि बंदी उनकी रिस्पेक्ट करती है या तो फिर नहीं करती। अगर तुम अपनी जिंदगी में हमेशा पीस के लिए झगड़ रहे हो ना, तो मेरे भाई तुम गलत जगह पे फंसे हुए हो, गलत लड़की के साथ हो। उस सिचुएशन में से अपने आप को बाहर निकालो। एंड अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को कैसे इंटैक्ट रखना है, कैसे अपनी लाइफ को बिल्ड करना है, एंड कैसे एक अच्छी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, एंड बंदी कैसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, कैसे अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड होता है, तो इसके लिए मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी। उसको चेकआउट करो, लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड 3.5 घंटे का वीडियो कोर्स है वो, ठीक है? तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड झगड़ना मत प्लीज, अपने गुस्से पे काबू रखो, अपने आप पे काबू रखो। इंसान हो तुम, जानवर नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय।